एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की दो बीवियां थी। उसके बड़ी बीवी के सर पर बाल बहुत ही कम थे और रंग भी सांवला था, और छोटी बीवी के सर पर थे काले लंबे और घने बाल। इसलिए छोटी बीवी को अपने ऊपर घमंड भी बहुत था। छोटी बीवी, अरे ओ छोटी बीवी, कब से बुला रहा हूँ पर तुम सुनती ही नहीं हो। अरे कहाँ चली गई हो? आपने मुझे बुलाया, दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। पता नहीं तूने क्या सुना, मैं तो छोटी को बुला रहा था। पर मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे हो। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया। ओह, तो लगता है कि मैंने गलत सुन लिया। हाँ, हो सकता है, पर छोटी बीवी है कहाँ? वो छोटी अपने बाल बनाने में व्यस्त है। अगर कुछ काम होगा तो मुझे बताओ ना। हाँ बोलो, क्या काम था? बड़ी, तुम अंदर जाओ और मेरे लिए पान लगा के लाओ। अरे छोटी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है, बताओ ना। कल सुबह मैं व्यापार के लिए जाऊंगा और देश विदेश में व्यापार करके 1 महीने बाद लौटूंगा। तो ये बात बड़ी को मत बताना, समझ गई? उस काली कलूटी बीवी का चेहरा देखकर जाऊंगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये सही कहा आपने। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? अभी यही सुनना बाकी रह गया था। पर फिर भी प्रभु, मेरे पति का ध्यान रखना। चलता हूँ छोटी, अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर व्यापार से लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी और सोने का सुंदर हार लेके आना ना भूलिएगा। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा छोटी। अपना ख्याल रखिएगा और सही सलामत लौट के आना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे, ऐसे खाली बैठ के क्या सोच रही हो? जाओ, घर के सब काम करो। ठीक है, सब करती हूँ। अरे, ये अपने लंबे बालों को तो मैं संवार ही नहीं पा रही हूँ। मैं संवार दूँ छोटी? तुम संवारोगी मेरे बाल? बालों को कैसे संवारा जाता है कि तुम क्या जानो? मेरे सर पे बाल कम है, इसलिए मैं बालों को संवारना नहीं जानती। ठीक है, संवार के दिखाओ, पर धीरे से, नहीं तो कंघी करते करते मेरे सारे बाल नोचकर मुझे अपने जैसे मत बना देना। नहीं छोटी, कंघी करते करते तो कुछ बाल गिरते ही है ना। ओह, खींच खींच कर तो मेरे सारे बाल ही निकल गए। बस बस बस, ये इतने ही तो गिरे हैं। ये इतने ही गिरे हैं? रुको, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे छोटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तेरे बालों को अभी कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं, बहुत हो गया, पर अब और नहीं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं जा रही हूँ। नहीं, अब मैं ये मनुष्य की दुनिया में नहीं रहूंगी। ना मेरे पास रूप है, ना रंग है। कैसे लोगों के सामने जाऊंगी? इससे अच्छा है मेरा इस जंगल में रहना। अरे रे 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 रे, ये पेड़ तो बहुत सूख गया है। मैं इसको थोड़ा पानी डालती हूँ। प्रणाम बाबा, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ पास में ही तालाब है।
तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए। तुम हमेशा खुश रहो। तुम कौन हो बेटी? इस घने भयानक जंगल में तुम किस काम से आई हो? आप तो अंतर्यामी है बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। हाँ, ठीक है बेटी। अभी जिस जलाशय में तुम गई थी वहां फिर से जाओ और उस जलाशय में एक डुबकी लगाकर मेरे पास लौट आओ बेटी। मेरे मन को शांति दीजिए प्रभु। अरे अरे अरे, ये क्या? ये कैसा चमत्कार है? मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतने लंबे बाल। ये जरूर साधु बाबा का चमत्कार है। उनके पास फिर से लौट जाती हूँ। प्रभु, आप महान हो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेटी? उठो उठो उठो। ये लो बेटी, ये टोकरी तुम्हारे लिए है। ये गहनों से भरी टोकरी, ये सब मेरे लिए है बाबा? हाँ बेटी। पर मुझे ये सब क्यों दिया बाबा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारे सरलता पे खुश होके तुम्हें ये टोकरी मैंने उपहार स्वरूप दी है। जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो बेटी। क्यों रे छोटी, मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतना गोरा रंग, इतने लंबे बाल। बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो। तो ये सब हुआ मेरे साथ। अब समझी तुम क्या हुआ था? पर जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। चलो अब हम दोनों इसे आपस में बांट लेते हैं। अभी हुआ क्या है? कांड तो अब होगा। अब मैं जाऊंगी जंगल और उसके बाद देखना क्या होता है। और इन गहनों की बात कर रही हो तो गहनों को तुम रखो। देखना तुमसे भी ज्यादा सुंदर बन के लौटूंगी। सुनो बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी? तुम पागल हो क्या? यहाँ पे मैं किधर से पानी लाऊं? जाओ अपना काम करो। चलो हटो। ओह बाबा, आखिर में इतनी दूर आकर आपके दर्शन हो ही गए साधु बाबा। तुम कौन हो बेटी? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, जल्दी से मुझे भी वो रूप का जादुई तालाब दिखाइए ना, तो मैं भी वहां जाकर परम सुंदरी बन के आऊं। लेकिन सावधान, सिर्फ एक ही डुबकी लगा के वापस चली आना। अरे अरे अरे, ये क्या? मेरे देह का रंग कितना सुंदर और निखर गया है। नहीं, एक डुबकी लगाने में अगर ऐसा हो सकता है तो दूसरी डुबकी लगाने पे न जाने क्या हो जाएगा। अरे ये क्या सर्वनाश हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं, मैं एक बार और डुबकी लगाती हूँ। ये क्या? कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। अब मैं क्या करूं? बाबा जी, ये क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तुम सिर्फ लालची ही नहीं, साथ ही अहंकारी और ईर्ष्यालु भी हो। इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। अब ऐसे ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी। छोटी बीवी ने जंगल में रहकर ही अपना बाकी जीवन बिता दिया और बड़ी बीवी सुख शांति से सेठ के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो समझे ना, ज्यादा लालच का फल क्या होता है? जो सबका भला करता है उसका अंत भी भला ही होता है।